और क्लास 12th के वैरियर्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर हो रही होगी। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन के सीरीज को एकदम खत्म करिए। अगर आपको बेहतर करना है बोर्ड एग्जाम में, डेरिवेशन एकदम खत्म करने हैं, तो दोस्तों आ जाओ मेरे साथ। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, साइंस की पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, किरचॉफ के नियम में दो चीजें पढ़ेंगे, केवीएल और केसीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हालांकि आप देखोगे कि हर एक बोर्ड एग्जाम में, हर बार के बोर्ड एग्जाम में, हर एक सेट में, किसी ना किसी सेट में किरचॉफ से रिलेटेड दोनों में से कोई ना कोई चीज जरूर पूछता है। या तो इसका प्रिंसिपल पूछ लेगा आपसे, या तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो शॉर्ट मिल जाएगा, या तो लॉन्ग मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा दोस्तों। और इससे न्यूमेरिकल भी, और बहुत सिंपल तरीके से और मैं सिखाऊंगा इसको, आपको इसके न्यूमेरिकल लगाना, इसके कंसेप्ट को कैसे सीखना है हमको बड़े आराम से। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम। बेटा, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक को बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम, या इसको केसीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। एक होता है बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं विभव का नियम, विभव का नियम। इसको बोलते हैं बेटा केवीएल, नॉर्मल कंडीशन में केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज के इस सेशन में हम दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं और दोनों से ढेर सारी चीजें आज सीखेंगे। मतलब इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको भी देख लेंगे, यहाँ पर जो इससे न्यूमेरिकल भी बनेगा उसको भी देख लेंगे, और इसका प्रिंसिपल वगैरह तो आज यहाँ पे देखेंगे। तो आओ दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इसको केसीएल बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, केसीएल होता क्या है समझो एकदम प्यार से। बेटा होता क्या है सुनिएगा। इसमें मान के चलो ये कोई एक इसको ओरिजिन, मूल बिंदु बोल सकते हैं। होता क्या है, किसी संधि पर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा, इनका जो बीजगणितीय योग होता है, यानी कि अलजेब्रिक सम होता है बेटा, ये होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। यानी किसी संधि पर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो सदैव शून्य होता है। ये समझो, ठीक। तो ऐसा कुछ संधि है, इसको बोलेंगे संधि, संधि जंक्शन। संधि का मतलब होता है बेटा जहां पे कोई चीजें जहां से आए और जहां से जाए, मतलब कि बोल सकते हैं कोई एक ऐसी जगह जहां से करंट आए और वहीं से किसी और जगह के लिए करंट जाए, है कि नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन, संधि बोलेंगे। जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, जंक्शन लिखा होता है, जैसे प्रयागराज जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, ये सब क्या है? जंक्शन। मतलब आप अगर प्रयागराज जाओगे तो प्रयागराज से कहीं और जाने के लिए हर जगह के लिए आपको ट्रेन जरूर मिलेगी, और हर जगह से ट्रेन प्रयागराज जरूर आती है। इसका मतलब हो गया क्या? जंक्शन, संधि। ठीक है। होता क्या है बेटा कि लिख लो, किसी संधि से आने वाली धारा
आने वाली धारा व संधि से जाने वाली धारा, जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। सदैव क्या होता है बेटा? शून्य होता है। यानी कि कोई भी किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ लॉ में जो केसीएल होता है, केसीएल का कहने का मतलब ये होता है किसी संधि पे आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा? अलजेब्रिक सम होता है बेटा शून्य। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान समझिएगा इसको, जैसे कि होता क्या, ध्यान समझो, इसमें नोट में एक कंडीशन समझो, नोट में क्या बोलते हैं इसको। जैसे ये मान के चलो आने वाली धारा और ये जाने वाली धारा, दो चीजें दिख रही ना, यहां पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो चिन्ह होता है उसको विपरीत लेते हैं। नोट में आने वाली धारा व जाने वाली धारा का चिन्ह, साइन, चिन्ह, ये क्या लेते हैं बेटा? चिन्ह सदैव विपरीत लेते हैं, सदैव विपरीत लेते हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने आने वाली का प्लस लिया, जाने वाली का माइनस लिया। आप आने वाली को माइनस और जाने वाली को प्लस ले सकते हैं, मतलब जैसी आपकी मर्जी। गुरु आप अपने सब्जेक्ट के खुद हीरो, आपकी मर्जी, कोई कुछ भी बोले नहीं, हमारी मर्जी, हम करेंगे ऐसे, तो आप ऐसे करो। किरचॉफ चाचा ने ये चीज तो बढ़िया किया, आपको अपनी मर्जी करनी है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो चिन्ह होगा वो अपने हिसाब से लेना है, लेकिन विपरीत लेना। अगर एक को प्लस दिया तो एक को क्या लेना है? माइनस लेना है। ठीक है, चलिए आइए यहां पे समझते हैं इसको, ध्यान समझो। ये जो आपने यहां पे देखा कि अगर मैं यहां देखूं, ध्यान समझिएगा कि I1 मान लीजिए आ रही है तो नॉर्मली इसको हम प्लस में ले लेते हैं, तो ये I1 हुआ। ठीक, ये जा रही है I2 तो इसको माइनस में ले ले। ठीक, उसके बाद देखो ये I3 आ रही है, इसको प्लस में ले लो। I4 जा रही है, इसको माइनस में ले लो। और I5 आ रही है, इसको प्लस में ले लो। बराबर क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। ठीक है, यहां जो I होता है ये क्या होता है? 0। ये समेशन I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कितना भी कुछ, आप चाहे जितनी ज्यादा I4, I5, IN तक लिखा हो, लेकिन तब भी आप क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। सुनिएगा बेटा, ये जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज होता है यहां, इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने दिया था। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने दिया। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूं यहां पे, याद रखिएगा, जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का धारा का नियम है, केसीएल है, ये बेटा आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो केसीएल है, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। अगर आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट आपको क्या मिल गए भैया? ये मिल गए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। ये पूछ रहे आपसे आवेश संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने। क्या नाम था इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और केसीएल का जो केसीएल है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप तो जानते होंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है बेटा, कि किसी वस्तु पर आने वाला आवेश
और वस्तु से निकलने वाले आवेशों का जो बीजगणितीय सम होता है ये सदैव क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोलेंगे, सुनिएगा, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से निकलने वाले आवेश और पृष्ठ के क्षेत्रफल पे आने वाले आवेशों का जो बीजगणितीय सम होता है, बीजगणितीय योग होता है, वो सदैव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं इतनी? चलिए नोट करिए इतना। तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे बोर्ड एग्जाम में। नोट कर लो बेटा सब। देखो एक आपके क्वेश्चन बैंक से मैं लेके आया क्वेश्चन, काफी छोटा सा है लेकिन अजीब सा दिखता है, शायद हो सकता है आपको परेशान भी करता हो। आइए आज इसको धाराशाही करते हैं, निपटाते हैं, इसको निपटाते हैं। चलो हो गया होगा ये। चलो एक क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक का 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22। पेज नंबर भी लिख देते हैं इसमें, पेज नंबर है बेटा 35 और ये विद्या क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चल ये क्वेश्चन क्या बनाया है इसमें ध्यान देखिएगा, मतलब एक सिस्टम बनाया है सर्किट। इस यहाँ पे करंट 2 एम्पियर का बह रहा है। ठीक, यहाँ पे इधर देखिएगा, इधर एक करंट गया, धारा गई 1 एम्पियर की, और यहां से कोई करंट आई 2 एम्पियर की। ठीक है, उसके बाद ऐसे गई, यहां पे I1 करंट है जो कि पॉइंट P पे है। ठीक, ये आई यहां पे, ये कोई Q है, इधर गई, इसको 1 एम्पियर, यहां पे कितना है 1 एम्पियर। उसके बाद देखिए ऐसे है, यहां पे I2 और उसके बाद ये गई करंट यहां से 1.2 एम्पियर की, और ये करंट आई आपकी आई 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की, और जहां पे क्या है R है और I है। ठीक है, यहां समझिए, और उसके बाद ये ऐसे बना हुआ है जी, ये I। आपसे यहाँ पे I का मान पूछ रहा है, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। जैसे हम स्टार्ट यहां से करते हैं ना, ये बिंदु P के लिए, यहाँ के लिए। ठीक है, यहाँ के लिए। तो अगर मैं बोलूं धारा I1 के लिए, किसके लिए, I1 के लिए, धारा I1 के लिए, तो क्या बोलेंगे, I1 के लिए बिंदु P पर आने वाली धारा का सम, बिंदु P पर आने वाली धारा का सम माइनस बिंदु P से जाने वाली धारा का सम, बिंदु P से जाने वाली धारा का सम। याद रखिएगा यहां जैसे क्या है, हमको I1 निकालना है पहले, तो क्या होगा यहां पे देखो, आने वाली धारा का क्या है, यहां पे देखो 2 एम्पियर, क्या है 2 एम्पियर, और यहां कितना है बेटा प्लस का 2 एम्पियर, जाने वाली धारा कितनी है यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो 4, अब एक ये एम्पियर कितना आ गया 3 एम्पियर, कितना आ गया 3 एम्पियर, यानी ये I1 की वैल्यू आई 3 एम्पियर। फिर देखो Q पर, बिंदु Q पर अगर देखें, बिंदु Q पर, ठीक, यहां देखिए आने वाली धारा, अगर मैं I2 की बात करूं यहां पर, आने वाली धारा क्या है 3 एम्पियर। ठीक, फिर यहां पे देखो माइनस का जाने वाली धारा कितनी है, यहां से ये देखो 1 एम्पियर, जाने वाली धारा कितनी है बेटा ये 1 एम्पियर, कितना आ गया ये 2 एम्पियर, I2 का मान आ गया। अगर बिंदु R पर देखें,
बिंदु आर पर, बिंदु अगर आर पर देखें हम यहां पर, तो आप देखो आने वाली धारा कितनी है यहाँ पे, आई के लिए, आई का मान, आने वाली धारा कितनी है 2 एम्पियर की। यहां देखो आने वाली धारा एक और है प्लस का 1 एम्पियर की, जाने वाली धारा क्या है बच्चे, माइनस का 1.2 एम्पियर। यहां देखो आई बराबर 2 1 3 एम्पियर हुआ ये, माइनस का 1.2 एम्पियर, घटा दो इसको, आई बराबर 3 एम्पियर से 1.2 एम्पियर घटाओगे तो कितना आएगा बेटा 1.8 एम्पियर। शायद यही आंसर आ रहा होगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसे कुछ दिया हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये आपका केसीएल खत्म। अगर केसीएल से न्यूमेरिकल आएंगे तो कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें कोई एक पॉइंट पर करंट दे रखेगी और करंट आई का मान आपसे पूछेगा समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर केसीएल से कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा तो केवल यही बनेगा कि केसीएल यानी किरचॉफ का करंट लॉ ये किस सिद्धांत पे आधारित है। तो अभी आपको मैंने बताया कि किरचॉफ का करंट लॉ यानी कि धारा का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। और इस आवेश संरक्षण सिद्धांत को किसने दिया? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने दिया। अगर ठीक लगा हो तो बेटा इसको नोट कर लो, और हम लोग केवीएल पढ़ते हैं अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो रोक के, वीडियो को रोक के आप नोट कर लिया करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आराम से, उसके बाद फिर आराम से बढ़िया लिखा करो। नोट कर लिए इसको। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे केवीएल। किरचॉफ का विभव का नियम, विभव का नियम, या इसे बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आइए समझते हैं होता क्या है। तो आइए केवीएल समझते हैं, केवीएल होता क्या है। अच्छा, ये केवीएल समझने से पहले आइए कुछ थोड़ा सा नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। जैसे बेटा एक चीज समझिएगा, आपको ये पता है, इसको बोलते हैं ई, यानी विद्युत वाहक बल के लिए है, बैटरी है ये, ठीक है। ये क्या है? प्लस सिरा, ये क्या है? माइनस सिरा, याद रखेंगे, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करते समय यानी कि सॉल्व करते समय प्लस से माइनस की ओर जाएं, यानी कि अधिक, यहां पे क्या होता है? अधिक विभव होता है। क्या होता है बेटा? अधिक विभव। यहां का जो विभव होता है वो ज्यादा होता है, किसका? प्लस सिरे का विभव, ठीक है, हाई होता है। हाई वोल्टेज से जब हम लो वोल्टेज की ओर जाएं, जैसे यहां का विभव क्या होगा? कम होगा इस वाले सिरे का। तो जो ई का मान होता है, इसके साइन को माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होगा? विभव घटेगा ना, प्लस से माइनस की ओर आप जा रहे हो, प्लस से माइनस, तो यहां पे क्या लोगे? क्या लोगे बेटा? इसको ऋणात्मक लोगे। और देखिए याद रखिए, जब हम माइनस से प्लस की ओर जाएं, गणना कैलकुलेशन करते समय जब हम कम विभव से अधिक विभव की ओर जाएं, तो जो ई का मान होगा बेटा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अभी ये इसको देखते समय आपको ये चीजें समझ में आएंगी क्लियर, और ये जरूरी है इसको जानना अच्छे से। उसके बाद देखो, आप सब जानते हो कि इसको बोलते हैं बेटा प्रतिरोध। ये क्या है? प्रतिरोध है। अच्छा, इसमें एक चीज समझना, जैसे ये धारा की दिशा को बताता है। अगर हम धारा की दिशा में गणना करेंगे, याद रखना, अगर हम धारा की दिशा में गणना करेंगे तो जो आई आर का मान होगा ये पॉजिटिव लेंगे,
जब हम धारा की दिशा में गणना करेंगे, जिधर करंट बहेगी अगर उधर गणना करेंगे तो हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। और जब कभी हम धारा के विपरीत गणना करेंगे, याद रखिएगा, जब कभी हम धारा के विपरीत गणना करेंगे, इधर आ रहे हैं, इधर से हम इसको देख रहे हैं, तब यहां पे जो आई आर का मान होगा वो निगेटिव लेंगे। याद हुआ कि नहीं आपको ये चीज? ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको दिमाग में रखना है एकदम इसको। अगर ये चीज क्लियर हुई तो आपका केवीएल से कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, और बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है, इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद देखो, आओ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, हो गया होगा दोस्तों, ये इतना नोट कर लो, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और मैं सही बताऊं आपसे तो ये पूरी क्लास अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा लाइक वगैरह करिए और व्यूज वगैरह बढ़वाइए दोस्त, जिससे कि मैं पूरा समर्पण के साथ आपको पढ़ाऊं। ठीक है, चलिए, तो हमको पढ़ना क्या है, केवीएल। आइए समझते हैं होता क्या है केवीएल। बेटा सुनिएगा, पहले तो एक बनाते हैं बंद पास, जैसे देखिएगा, परिपथ बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3। ये आपका E1 है, ये क्या है बेटा, E2 है। ठीक, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। ये एक बंद पास है, मान लो यहां से धारा कोई निकल रही है I1, यहां धारा होगी बेटा I1, ठीक है, और यहां से धारा निकलेगी बेटा I2, यहां पे जब आएगी तो I1 प्लस I2 हो जाएगी। ध्यान समझिएगा इसको, जैसे यहां से आया यहां पे आया, देखो ये क्या बन रहा है, एक संधि बन रही है ना, दोनों यहां पे जुड़ जाएंगे। यहां भी वही I1 प्लस I2 होगी। ठीक है, जैसे यहां पे वही I1 प्लस I2, लेकिन जैसे ही यहां पे जाएंगे, समझिएगा, इधर चली जाएगी I1 धारा, इधर चली आएगी I2 धारा। यहां होगी बेटा I1 धारा, यहां भी होगी क्या, I1 धारा, यहां होगी क्या, I2 धारा। ये समझ में आया कि नहीं इतना? ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये एक लूप बंद पास बना, ये दूसरा लूप बना। ध्यान समझना यहां पर। इसके लिए क्या बोलेंगे किरचॉफ के नियम कि किसी बंद पास में क्या बोलेंगे, समझिएगा, किसी बंद पास में, बंद पास, पास का मतलब लूप बोल सकते हो, किसी बंद पास में, किसमें, किसी बंद पास में सभी अवयवों का किसी बंद पास में सभी अवयवों के विभव का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। क्या होता है बेटा, शून्य होता है। आओ इसको समझते हैं। ठीक, यहां देखो, जैसे अगर मैं बंद पास फर्स्ट में देखूं, पास फर्स्ट में, यानी कि बंद पास फर्स्ट में अगर हम देखें, ध्यान समझें, ये क्या दिख रहा है, एक बंद पास दिख रहा है ना पूरा। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, जब भी हम जैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं
तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले चाहे क्लॉकवाइज ले, ठीक है, ये याद रखेंगे। हम दोनों में या तो क्लॉकवाइज कर सकते हैं, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं। भैया किरचॉफ बाबा ने ये चीज बहुत अच्छा किया, यहाँ पे आपको कोई नियम का फॉलो करना है, लेकिन अपने हिसाब से आपको बनाने हैं, अपने हिसाब से क्या हमको करना है। मतलब बाहर मत जाइएगा, नहीं कंटपियाते भी हैं। किरचॉफ चाचा है बहुत खतरनाक आदमी, नाम देखो इनका किरचॉफ, मम्मी इनकी कैसे लेती रहेंगी। अपने यहाँ होता तो बवाल, अपने यहाँ होता तो इनका नाम किरचॉफ से किर या तो चाप हो जाता, मतलब पूरक लेबन करते, या तो किर, अब किर तो ठीक नहीं, चाप है, चाप। अब चाप को आप समझते हो कि क्या बोलते यहाँ के लोग, है ना। बंद पास एक में, आइए देखते हैं कैसे करना है इसको, समझो मेरी बात। आप, मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप आजाद हैं, आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आइए हम इसकी गणना जो है कुछ जैसे बना दिए हैं वैसे करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज इसकी गणना, ठीक है। चलो आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज। हम यहां से चलना शुरू करते हैं, मान लो यहां कहीं से भी आप यहां शुरू कर दो, यहां से कहीं से यार चाचा आप आजाद हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको मतलब एकदम आजाद है, आप परेशान मत होइए, कैसे भी ले सकते। यहां चलते हैं, I1 इधर चल रहे हैं, देखो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं ना, अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो क्या लेंगे, इसको माइनस में E1। फिर यहां आ जाओ, देखो ये धारा के विपरीत चल रहे हैं ना, तो I1 R1 माइनस में लेंगे I1 R1। यहां देखो, फिर इसके बाद कुछ नहीं है, यहां आ जाओ, यहां देखो धारा की दिशा में आप चल रहे हो, I2 R2 धारा की दिशा में चल रहे हो ना, I2 R2। यहां पे आ जाओ, ये देखो कुछ नहीं, यहां पे आ जाओ, माइनस से प्लस चल रहे हो तो प्लस का E2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे फिर आ गए हम, है कि नहीं। मतलब जहां से चले, बंद पास का मतलब जहां से चले वहीं पे फिर से आ जाए, और इसका बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। फिर देखिए बंद पास दो में, बंद पास दो में, ठीक, बंद पास दो में देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। चलो इसमें भी ऐसे ही चलते हैं, मान लो यहां से चलना शुरू करें, इसके लिए भी कहीं से चल सकते हो आप। चलो यहां से शुरू करते हैं इसको ना, I2 से। देखो I2 धारा की दिशा में चल रहे हो ना, I2 सॉरी धारा के विपरीत चल रहे हो, तो I2 R2 किस में लोगे, माइनस में, माइनस का I2 R2, ध्यान समझो I2 R2। फिर देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहां आ जाओ, यहां भी जो धारा होगी बेटा इसकी, ये ऐसे ही तो होगी। यहां पे देखो ये मिला, यानी यहां पे क्या होगा, I1 प्लस I2 होगी कि नहीं होगी, यही चीज। तो इधर से आए हम तो क्या हो गया, माइनस का I1 प्लस I2 इंटू क्या है ये R3। फिर यहां आ जाओ, देखो ये आप आए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ, ये I2 प्लस से माइनस चल रहे हो ना, प्लस से माइनस तो माइनस लोगे क्या, माइनस का E2। और यहां से हम लोग चले थे, यहीं से देखो यहाँ पे क्या फिर से आ गए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर का जीरो। इक्वेशन क्या हो गए, दो हो गए। चलिए यहां देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बेटा क्या लिखे हम, माइनस का E1 माइनस का I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस का E2 बराबर, ये लिख दो, माइनस का I2 R2 और माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R3 और माइनस का E2, ये हो गया बराबर। ये आ गया आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। समझ में आया कि नहीं इतना चीज।
इसको यहीं लिख देते हैं ना, ये ठीक नहीं लग रहा है इसे। I1 प्लस I2 और यहां पे क्या है, ये R3 माइनस का E2। ठीक, ये आ गया। अब इसी बेस पे आप क्या कर सकते हो, इसका निकाल सकते हो ना, कोई भी न्यूमेरिकल आप केवीएल से कर सकते हो।